वाइफ पोजेस्ड हो जाती है, ऐसा कहना मेरे एक दोस्त का था। और जब मैंने स्टोरी को सुना था ना, तो भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तुमने काफी सारे लोगों से सुना होगा कि हमें रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए, और खास करके जो लड़कियां हैं उन्हें रात के वक्त खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए, या फिर खुशबूदार चीजें नहीं लगानी चाहिए। अभी होता क्या है कि जो मेरा दोस्त था और उसकी वाइफ थी, वो डेली रात में वॉक पर जाया करते थे, और इस रात भी वो वॉक पर गए होते हैं, और उनके सामने एक ग्राउंड आता है। तो वो सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ से भी एक राउंड लगाकर जाते हैं। और जैसे वो उस ग्राउंड के पास जाते हैं ना, तो जो मेरे दोस्त की वाइफ होती है ना, उसके इस जगह पर पेन होना शुरू हो जाती है। तो जो मेरा दोस्त होता है ना, वो अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर सारी मेडिसिन देकर मामला पूरा क्लियर कर देते हैं। लेकिन इस वाकये के बाद ना, जो मेरे दोस्त की वाइफ थी, वो काफी वियर्ड सी चीजें शुरू कर देती है। मतलब कि वो हर किसी से दूर रहती थी, और अपने हस्बैंड को भी अपने पास नहीं थी आने देती, और जो भी उसे बुलाता था ना, उससे गुस्से से बोलती थी। तो एक दिन क्या होता है कि जो मेरा दोस्त होता है, वो किसी काम से आउट ऑफ सिटी चला जाता है। जो वो घर आता है ना, तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो उनकी कैट होती है, उन्होंने अपने घर में एक कैट रखी हुई थी। तो जो इसकी कैट होती है ना, वो वहां से गायब होती है। जो वो अपनी वाइफ से पूछता है ना, तो वो ऐसे बात को सारा घुमा फिरा कर कह देती है कि मुझे नहीं पता। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि जो उसकी वाइफ थी, उसके इस जगह पर ब्लड लगा हुआ था, और उसे उसके रूम से काफी गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। और जब वो बेड के नीचे देखता है ना, तो जो उसकी कैट होती है, वो उसे मरी हुई मिलती है, और उसकी जो एक टांग थी वो भी गायब थी। जो उसकी टांग थी वो पूरी कटी हुई थी। और अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी वाइफ के साथ कुछ तो अलग सी चीजें हो रही हैं। हम स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।